K9 प्रदर्शन और आरएफ द्वारा दंगा नियंत्रण का डेमो। प्रदर्शन में सबसे पहले आपके समक्ष आ रहे हैं गोरिल्ला युद्ध तथा जंगल वॉरफेयर में दक्ष विश्व के अग्रणी कमांडो दस्तों में से एक जंगल वॉरियर्स कोबरा कमांडो की टुकड़ी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नक्सलवाद मुक्त भारत के सपने को सच करने का संकल्प लिए आपके सामने आ रहे हैं श्री राहुल भारद्वाज एवं श्री रॉबर्ट हॉकेप सहायक कमांडेंट अपनी टीम के साथ दुर्गम एवं घने जंगल एरिया में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापना के प्रारूप का एक प्रदर्शन लेकर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। जब सवाल राष्ट्र रक्षा का हो तब शौर्य की बोली हो, मुश्किलें सभी हार जाती हैं जब सामने कोबरा की टोली हो। ये देश के शत्रु के लिए साक्षात काल हैं, अगर हो जाए वार तो पलटवार हैं, प्रतिघात हैं, प्रतिशोध हैं। ये देश की हिम्मत है, ये देश की ताकत है, ये सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गुरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हॉकेप सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने का प्रदर्शन। ड्रोन द्वारा एरिया रेकी और टेक्निकल इन की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को प्रैक्टिकल हालत में निर्धारित नए कैंप लोकेशन की ओर एडवांस करते हुए दिखाया गया है। इसी दौरान बीडीडीएस टीम के द्वारा एक आईईडी को चिन्हित और डिमोलिश किया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के आउटर गार्डन और आरएसओ पार्टी की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि आरएसओ पार्टी रास्तों को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ रही है। नया एफओबी लगाने का मुख्य उद्देश्य नक्सल के सप्लाई चेन को कट ऑफ करना, नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाना, स्थानीय निवासियों के मन में बल एवं राष्ट्र के प्रति विश्वास पैदा करना और सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों को दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाना है। कैंप लोकेशन पहुंचने के पश्चात K9 और बीडीडीएस के द्वारा कैंप साइट सर्च की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उसके पश्चात सिविल प्रशासन के द्वारा कैंप सीमा का निर्धारण किया जाता है। कुछ कमांडोज वाहनों से साजो सामान को उतारते हैं और कैंप को स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैंप को मशीनों के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है, मोर्चे बनाए जाते हैं एवं टैंक लगाए जाते हैं। साथ ही साथ नक्सलियों के मौजूद होने की संभावित क्षेत्रों की तरफ एरिया वेपन को फिक्स कर दिया जाता है। लाल सलाम कॉमरेड, नवी गांव के तरफ फोर्स के चहल पहल चली था। वो अपन मलेशिया टीम के भेज के पता कर सिक्योरिटी फोर्स का करी था। वो नक्सली कमांडर के द्वारा अपने मिलिशिया सदस्य को कैंप की रेकी करने के लिए गांव वाले के भेष में दवा लेने का बहाना करके कैंप की तरफ भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए मिलिशिया सदस्य को गांव वाला समझकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर मिलिशिया सदस्य कैंप की रेकी करके वापस जाता है और नक्सलियों को कैंप की बनावट एवं नफरी के बारे में सूचित करता है। कैंप और सुरक्षा बलों की नफरी की सूचना प्राप्त होने के पश्चात नक्सली कैंप कर हमला करने की साजिश रचते हैं। लाल सलाम कॉमरेड, कैंप के रेकी कर ले ली है। अभी कैंप पर हमला करेला सही समय है। कैंप पर हमला करेला तैयार हो जो। प्लाटून नंबर 2 विजय से फायर करते रही हैं। प्लाटून नंबर 10 तू दूसरा तरफ से हमला करी है। आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। नक्सली बीजीएल एवं स्वचालित हथियारों से लगातार फायर कर रहे हैं। नक्सलियों के बीजीएल से एक कमांडो घायल हो जाता है, जिसको रिजर्व टीम द्वारा इम्प्रोवाइज कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के द्वारा किलिंग जोन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। अल्फा 1, अल्फा 2
आपकी तरफ से नक्सली का हमारे ऊपर बीजीएल से फायर आ रहा है। अल्फा 2 अल्फा 1 दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन का पता कर रहा हूं। अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता लगाने के लिए ड्रोन से रेकी करने का फैसला लेता है और नक्सलियों की पोजीशन के अनुसार मोर्टार डेट को फायर करने का आदेश देता है। मोटर डेट 1 आपके आधा दाहिने 700 मीटर दूर। मोटर डेट 2 आपके 2 बजे की लाइन पर 800 मीटर दूर छुपा हुआ दुश्मन। 1 HE भार फायर। बोलो बजरंगबली की। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी जारी रहती है। जाबाज कोबरा कमांडोज अपने टीम कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए नक्सली हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। इसी दौरान कुछ नक्सली भयभीत होकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल पार्टी फायर स्टॉप। फायर स्टॉप होने के पश्चात कमांडर ड्रोन से एरिया की रेकी करने का फैसला लेता है। किसी भी नक्सल की मौजूदगी न होने की पुष्टि के पश्चात पार्टियों को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। सबसे पहले K9 के द्वारा दुश्मन के सभी डेड बॉडीज को सर्च करवाया जाता है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है एवं दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार एवं साजो सामान को रिकवर करता है। आप देख सकते हैं कि K9 द्वारा दुश्मन की डेड बॉडी के पास एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है। BDD स्क्वाड आईडी डिमोलेशन के लिए एडवांस। BDDS स्क्वाड ने DSMD की मदद से एक्सप्लोसिव होना सुनिश्चित किया है। अब दुश्मन की डेड बॉडी में रस्सी बांधी जाती है। नक्सल के द्वारा भागते समय छोड़े गए BGL एवं विस्फोटक सामग्री को एक पास एकत्रित कर लिया जाता है, जिसे यथास्थान डेमोलिशन सेट लगाकर सुरक्षित पोजीशन ले ली जाती है। ऑल पार्टी पिन डाउन। 3 2 1। यह कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात मारे गए नक्सलियों के डेड बॉडीज एवं हथियार को सिविल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया जाता है। ऑल पार्टी टैक्टिकली विड्रॉल टू न्यू कैंप। अभी आप देख सकते हैं कि कमांडर के द्वारा नक्सली हमले को विफल कर सफलता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शान से लहराया जा रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वास्तविक स्थिति में हमारे जाबाज कोबरा कमांडोज इससे भी कठिन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं एवं सफल बनाते हैं। हमारे जाबाज कोबरा कमांडोज बड़े से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं और दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की सफलतापूर्वक स्थापना करते हैं। यही कारण है महोदय कि वर्तमान समय में देश में नक्सल हिंसा में भारी मात्रा में कमी आई है और नक्सल उन्मूलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहीं पर आज के अभियान का भाषण एवं प्रदर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं। दर्शकों से अनुरोध, कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए इन जाबाज कोबरा कमांडोज का। अगला प्रदर्शन वैली QAT का। वैली QAT कश्मीर घाटी में आतंकवाद से निपटने के लिए CRPF की एक स्पेशल टीम है, जिसके पास आज सर्वाधिक वीरता के पदक होने का भी गौरव प्राप्त है। अनेक अत्याधुनिक हथियारों और विशेष उपकरणों से लैस ये टीम आपके सामने आ रही है शहरी परिदृश्य में लड़ाई का एक डेमो लेकर। इसी प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वैली QAT के कमांडर श्री आशुतोष वर्दे, उप कमांडेंट का। हर आतंकी के सर पे कफन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के लिए खौफ का दूसरा नाम वैली QAT CRPF। पिछले